हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 75, जिसमें मैं आपको सप्ताह 13 का दिवस 5 कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए दिवस 5 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। सप्ताह 13 का दिवस 5, पाठ का नाम वही चल रहा है हमारा, फुलवारी। और अभ्यास क्रमांक 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है चर्चा करो। चलिए, एक बार उपयोग किए हुए फूलों को का दोबारा उपयोग किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग फूलों का बिजनेस करते हैं कि उनको फूलों का रस निकालना होता है, फिर उनको सुखाने रख देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के तरीके से हम फूलों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, फूलों से जुड़े कौन कौन से व्यवसाय या काम हैं। जैसे फूलों को कुछ लोग क्या करते हैं, बगिया लगा लेते हैं फूलों की, वहाँ से फूलों को बेचते हैं। कुछ लोग उनको खरीदने आते हैं, तो ये भी काम है। कुछ लोग फूलों की माला बना बना के बेचते हैं, ये भी काम है। कुछ लोग उसको गजरा बना बना के बेचते हैं। कुछ लोग फूलों का गुलदस्ता बना बना के बेचते हैं। कुछ लोग शादियों में सजावट करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, फूलों के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, बासी या मुरझाए हुए फूलों का हम उपयोग कर सकते हैं? हाँ भाई, कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? जैसे जैसे आपका फूल क्या करते हैं, कुछ बच्चे फूलों को अपनी किताब कॉपी में रख देते हैं, है ना। जब उन्हें कहीं से फूल मिलता है तो अपनी किताब कॉपी पर रख देते हैं। तो फूल आपने देखा होगा सूख जाता है, तो सूखे हुए फूलों से आप कार्ड बना के तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको किसी को कार्ड देना हो तो आप उसे बना के तैयार कर सकते हैं उस पर। या जब आप उसको थोड़ा सा पानी डाल के पीसेंगे ना उसको, तो उसमें से कलर निकल के आएगा, तो आप उसमें रंग बना सकते हैं उस फूल का, इस तरीके से। तो काफ़ी उपयोग कर सकते हैं हम ऐसे फूलों का भी जो मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो कुछ करना ही नहीं था, तो सिर्फ समझाना था आपको। अब हमें अभ्यास क्रमांक 2 करना है, जिसमें लिखा है अपने शिक्षक के लिए सूखे फूलों का उपयोग कर आमंत्रण पत्र बनाइए। तो बेटा अब क्या करना है, आपको सूखे फूल लेने हैं। जैसे आप फूल तोड़ के लाएं, उनको सुखाएं, फिर उन फूलों को क्या करना है, आपको आमंत्रण पत्र बनाना है अपने सर के लिए। अभी जैसे आप आमंत्रण पत्र का मतलब क्या होता है, जैसे अपने घर बुलाने के लिए किसी चीज़ में, जैसे किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो, या आप अपने सर को क्यों बुलाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ लिखेंगे। पहले तो इतने हिस्से में लिख देना कि आप क्यों बुलाना चाहते हैं अपने सर को अपने घर पर, लिखते हैं। ठीक है, यहाँ फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे उस सूखे हुए फूल को यहाँ पे चिपका सकते हैं, है ना। इतने हिस्से में उस फूल को चिपका दीजिए तो कितना अच्छा लगेगा। एक फूल इधर चिपका दीजिए, और जब आप सर के लिए कुछ लाइन लिख रहे हैं कि सर आपको हमारी बहन की शादी है, आपको यहाँ पर आना है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस तरीके से, तो फिर आप एक फूल नीचे चिपका सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक आमंत्रण पत्र बनाना है। ठीक है बेटा, तो वो काम आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। रंगीन कागज का उपयोग कर उससे फूल बनाकर एक गुलदस्ता बनाइए। आपने देखा होगा आजकल ऐसे, जैसे आपकी कॉपी में सफ़ेद पेज होते हैं ना, ऐसे रंग बिरंगे पेज भी आते हैं, लाल, काला, नीला, हरा, पीला। तो इसने बोला है कि ऐसे पेज लाइए और उनके फूल बनाइए, और उसका क्या करना है, एक गुलदस्ता बनाओ। तो बेटा आजकल वीडियो देखी होंगी आपने यूट्यूब पर, नए नए प्रकार के इस तरीके से फूल बनाए जाते हैं कागज़ों से। तो आप वहाँ से कागज़ से फूल बना के सीख लेना, और एक गुलदस्ता बनाना अच्छा सा, और उसको अपने घर में सजाने के लिए रख देना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। अपने आपके आसपास या क्षेत्र में किन किन फूलों की खेती की जाती है पता करके लिखिए। फूलों की खेती का कारण भी लिखिए। तो चलिए, हमारे आसपास कौन कौन सी खेती होती है। गुलाब, गेंदा, कमल की खेती होती है ज़्यादातर जहाँ पे मैं रहती हूँ। ठीक है, यहाँ क्या होता है, फूलों की खेती एक अच्छा व्यापार है जिससे मुनाफा अच्छा होता है। क्या होता है बेटा, ये एक अच्छा बिजनेस है। इससे क्या होता है, लोगों को पैसे कमाने में मदद मिलती है, अच्छा मुनाफा होता है। ठीक है, तो फूल किस किस काम में आते हैं, माला बनाने में, सजावट के लिए, गजरे बनाने में, इत्र आदि बनाने के काम आता है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए सब बच्चे।
सबने लिख लिया होगा। तो आज की कहानी ये पूरी फूलों के बारे में ही थी, है ना। चलिए, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।